नमस्कार दोस्तों। वर्ग 2 वर्ग 3 में चयनित मेरिटधारी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट यहां पे बदल सकती है। उनका रिवाइज रिजल्ट जारी किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षक भर्ती के संबंध में 12.4 नियम को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है, जिसमें 12.4 नियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में मेरिट लिस्ट बदलने से मेरिटधारी कई सारे अभ्यर्थी मेरिट से बाहर हो जाने वाले हैं और वे अभ्यर्थी जो किसी वजह से मेरिट में नहीं आ पाए थे, उनके मेरिट में आने के चांस बनने वाले हैं। सबसे पहले एक लाइन में मैं आपको बता देता हूं कि 12.4 नियम क्या है, उसके बाद इस पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे कि क्या आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसको बदला जा सकता है तब जब आपके ज्वाइनिंग के यहाँ पे रास्ते साफ हो गए हैं और आपको जल्द यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलना है। तो क्या कुछ चीज़ें हैं उसके संबंध में बात करने के पहले 12.4 नियम को हम बता देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ईएसबी के द्वारा आपकी शिक्षक भर्ती की जो रूल बुक जारी की गई थी उसमें स्पष्ट मेंशन किया गया था कि वे अभ्यर्थी जो आरक्षित वर्ग एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और पात्रता परीक्षा में उनके द्वारा अपनी ही कैटेगरी में क्वालिफाई किया गया है, मतलब अनरिजर्व्ड के जो कट ऑफ है उसको क्लियर नहीं किया गया है, ऐसे अभ्यर्थी जब चयन परीक्षा देंगे तो चाहे चयन परीक्षा में वो कितने ही अधिक अंक क्यों ना ला ले, उनको उनकी आरक्षित कैटेगरी में ही यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी और उनकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। मतलब उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसके संबंध में आपको बता देता हूं कि महाराष्ट्र में जो शिक्षक भर्ती वर्तमान में प्रचलन में थी उसमें काफ़ी सारे केसेस लग गए थे, जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। और यह फैसला दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में भी लागू होने की संभावना है अगर इसके विपक्ष में फिर से पिटीशन लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो फैसला क्या है उसको हम यहाँ पे स्पष्टतः देखने का सबसे पहले प्रयास करते हैं। जो जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट ने कहा है कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार पात्रता परीक्षा में अंकों का छूट लेते हैं, लेकिन मुख्य चयन परीक्षा में उनकी मेरिट सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक है तो वे सामान्य वर्ग यानी कि अनारक्षित श्रेणी में स्थान पाने के हकदार होंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का यह है कि पात्रता परीक्षा केवल एक प्रकार की क्वालिफाइंग नेचर की एग्जाम है, जिसमें कि आरक्षित श्रेणी का जो अभ्यर्थी है वो अपनी ही श्रेणी में इसको क्वालिफाई कर सकता है, पात्र हो सकता है। लेकिन अगर चयन परीक्षा की बात है तो चयन परीक्षा में अगर वह अनारक्षित वर्ग के कटअप को क्लियर करता है तो उसको अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग में ही लिया जाएगा, उसको उसकी आरक्षित कैटेगरी में यहां पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में वर्ग 2 या वर्ग 3 का जो रिजल्ट जारी किया गया है, यह रिजल्ट पूरी तरह से 12.4 नियम को लागू करते हुए जारी किया गया है, जिसमें कि अनारक्षित वर्ग में उन्हीं कैंडिडेट को स्थान दिया गया है जो अनारक्षित वर्ग के कटअप को पात्रता परीक्षा में क्लियर किए थे। अगर इस प्रकार के चेंजेस और चैलेंजेस यहां पे सुप्रीम कोर्ट को दिए जाते हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के संबंध में, तो निश्चित ही यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें अभ्यर्थियों को देखने को मिल सकती है। अब अभ्यर्थियों को जब यहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार है तो क्या कुछ चीज़ें उनके साथ हो सकती है, मेरिट लिस्ट पूरी तरह से बदल सकती है। तो इसके संबंध में हम पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, क्योंकि हिस्ट्री में अगर इतिहास की बात की जाए तो आपके मेरिट लिस्ट आने के बाद उसमें यहाँ पे संशोधन देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार के अगर निर्णय यहाँ पे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के संबंध में भी जारी किए जाएंगे तो ऐसी स्थिति में जरूर आपकी जो भर्ती होने वाली है वो आपके कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। फिलहाल में जो न्यूज़ आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में 12.4 नियम को लेकर के थी उसकी हमने यहाँ पे बात किया है। आपको एक बात इसमें और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा 12.4 नियम को लीगल ठहराया गया था और अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया गया है, जिसके बाद यहां पे आपकी मेरिट लिस्ट और यहां पे रिजल्ट जारी किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसी 12.4 नियम को असंवैधानिक करार देते हुए इस प्रकार का फैसला महाराष्ट्र में शिक्षक भर्ती को लेकर के यहां पे जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में क्या कुछ स्थिति यहां पे बनती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इसके संबंध में अगर कुछ भी अपडेट आती है तो मैं आपको समय पर देने का प्रयास करूंगा। आगामी जो भी अपडेट होगी तब तक के लिए नमस्कार।